Hello guys, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, in this class of today, I am going to teach you advanced structure of the use of there. Actually, आपने there का प्रयोग पढ़ा होगा कि एक राजा था तो वहाँ पर हम there का प्रयोग इंट्रोडक्टरी इट के रूप में करते हैं, है ना। जैसे एक पेड़ पर एक बंदर है तो देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री, आप इस तरह से धड़ल्ले से देयर का प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन आज का जो ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ देयर है, इसमें मैं आपको देयर का थोड़ा सा अलग ढंग का प्रयोग बताने जा रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो में केवल दो प्रकार का प्रयोग देयर का बताऊँगा। और वह है पहला, आप देख लें कि देयर यूज्ड टू बी, है ना। देयर यूज्ड टू बी का शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो इसका हुआ मतलब होता है हुआ करता था, हुआ करता था, ये इसका मीनिंग हो जाता है। देयर यूज्ड टू बी का अर्थ हो जाता है हुआ करता था। और जब हम देयर सीम्स टू बी का प्रयोग हम हिंदी में जानेंगे तो इसका मतलब होता है प्रतीत होता है, प्रतीत होता है या लगता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ऐसे वाक्यों में हम देयर का जब प्रयोग करेंगे तो हम इसके बाद देयर यूज्ड टू बी के बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे। और अथवा अगर सेंटेंस निगेटिव है तो देयर यूज्ड टू बी या देयर सीम्स टू बी के बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार कर लेंगे, है ना। तो ये देयर यूज्ड टू बी और देयर सीम्स टू बी से अनेक तरह के सेंटेंसेस जो हैं मैंने आपके लिए पहले से बोर्ड पर लिख के रखा है ताकि आपका समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिल सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया और कंसेप्ट आपको मैं दे सकूं। लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट सेंटेंस है आपका, दोस्तों के बीच प्यार हुआ करता था। ऐसा अनेकों सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि दोस्तों के बीच प्यार हुआ करता था, लोगों की उम्र लंबी हुआ करती थी, है ना। तो ऐसे वाक्यों को हुआ करता था अगर वाक्य में रहे तो ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे देयर से। और क्या हो जाएगा, देयर यूज्ड टू बी लव। और कहाँ हुआ करता था तो दोस्तों के बीच, अमोंग फ्रेंड्स, अमोंग फ्रेंड्स। देखिए कितनी आसानी से हम देयर का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और वो हो गया क्या, देयर यूज्ड टू बी लव अमोंग फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के बीच प्यार हुआ करता था। सेकेंड सेंटेंस में आपके लिए लाया हूं, नेताओं में ईमानदारी हुआ करता था, मतलब नेताओं में ईमानदारी हुआ करता था। आज के तो नेता कैसे कैसे होते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे बनाएंगे ऐसे वाक्यों को, तो ऐसे वाक्यों को भी हम देयर से ही बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। देयर यूज्ड टू बी ऑनेस्टी अमोंग लीडर्स, अमोंग द लीडर्स, इस तरह से आप बना लेंगे। सेकेंड सेंटेंस को भी आप बहुत देयर यूज्ड टू बी के फॉर्मूले पर ही बनाएंगे, स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे कि नेताओं के बीच ईमानदारी हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ऑनेस्टी अमंग द लीडर्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस तो बहुत नेचुरल है, गांव में संस्कृति की झलक हुआ करती थी, गांव में संस्कृति की झलक हुआ करती थी। और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी आप देयर यूज्ड टू बी का ही प्रयोग करेंगे। और ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, देयर यूज्ड टू बी ग्लिम्पसेस ऑफ कल्चर, है ना। गांव में, इन द विलेजेज, इन द विलेजेज। क्या बन गया सेंटेंस आपका, देयर यूज्ड टू बी ग्लिम्पसेस ऑफ कल्चर इन द विलेजेस, गांव में संस्कृति की झलक हुआ करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, परिवार में शांति और खुशियां हुआ करती थी। आजकल तो थोड़ा सा माहौल बदला है और परिवार में क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। तो परिवार में शांति और खुशियां हुआ करती थी, बस देयर यूज्ड टू बी के स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। और क्या हो जाएगा, देयर यूज्ड टू बी
happiness and peace in the family. In the family में नीचे लिख देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा. क्लियर? तो देयर यूज टू बी हैप्पीनेस एंड पीस इन द फैमिली, यानी कि परिवार में शांति और खुशियाँ हुआ करती थी. बहुत सुंदर सुंदर सेंटेंस मैं आपके लिए लाया हूँ. अब मैं आपको सेकंड स्ट्रक्चर यानी देयर सीम्स टू बी पर कुछ वाक्यों को बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और आसान होता चला जाएगा. लगता है इस हवेली में कोई आदमी नहीं रखता है. जब कोई चीज़ प्रतीत हो, लगने लगे आपको, तो वहां पर हम देयर सीम्स टू बी प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना. तो क्या कह देंगे? देयर सीम्स टू बी नो वन इन दिस पैलेस. हवेली को हम लोग पैलेस कहते हैं, है ना. देयर सीम्स टू बी नो वन इन दिस पैलेस. लगता है इस हवेली में कोई नहीं रहता है, यानी कि कोई आदमी नहीं रहता है. देयर सीम्स टू बी नो वन इन दिस पैलेस. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेता हूँ. लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है. अक्सर हम बोलते हैं ना कि लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना. तो कैसे बनाएंगे? देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट. देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट. लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है. देयर सीम्स टू बी नो डाउट इन इट भी लिख सकते हैं आप, अबाउट इट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं. बेचारा बहुत दिनों से बीमार है, ट्रीटमेंट चलते जा रहा है. कहता है ना, लगता है उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है. तो कैसे बना लेंगे? देयर सीम्स टू बी नो इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ. लगता है कि उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है. देयर सीम्स टू बी नो इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. लगता है अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. लगता है बेचारे को जो करना है करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता कोई, अब मान लिया जाए कोई अपराध कर लिया, सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है ना. बहुत आदमी तो सुसाइड करने के लिए उतर जाता है ना. तो ऐसे माहौल में हम क्या कहते हैं? लगता है अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. तो ऐसे वाक्यों को आप आराम से बहुत सुंदर तरीके से देयर सीम्स टू बी से बना लेंगे, है ना. तो कैसे बनाएंगे? देयर सीम्स टू बी नो अदर ways left out for him. लगता है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. बहुत सी सुंदर और सहज तरीके से आप सीखते चले जाएंगे और इस तरह के वाक्यों को आराम से बनाएंगे. देखिए, लगता है इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है. मान लिया कुछ दोस्त गए घूमने के लिए, एक घूमते घूमते ऐसे गांव में चले गए और वहां पर देखी गांव की स्थिति बड़ी बदतर है. तो क्या कह बैठते हैं? लगता है कि इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है. तो कैसे बनाओगे भाई? देख सोच लो, आप मन ही मन बनाना शुरू कर दो मेरे साथ. क्या कहोगे? देयर सीम्स टू बी नो डेवलपमेंट in this village. There seems to be no development in this village. अब चलिए कुछ वाक्य मैंने फिर से देयर यूज्ड टू बी के फॉर्मूले पर ले आया हूं. पहले लोगों में सहानुभूति हुआ करता था. तो ये देखिए, लोगों में सहानुभूति हुआ करता था, इसके पहले लगा है तो आप अर्लियर भी लगा सकते हो. पहले ही अर्लियर लगा दो. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी sympathy among people
देखिए बहुत सुंदर ढंग से बना लिया, आसान तरीके से आपने बना लिया। क्या कहता है? दे अर्लियर देयर यूज्ड टू बी सिंपैथी अमॉन्ग पीपल, पहले लोगों में सहानुभूति हुआ करता था। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, लोगों के बीच नफरत नहीं हुआ करता था। लोगों के बीच नफरत नहीं हुआ करता था, तो हुआ करता था आपको बनाना है देयर यूज्ड टू बी से। तो क्या कह लेंगे? देयर यूज्ड टू बी नो हैट्रेड among people. There used to be no hatred among people. So dear students, in this short video of today, I have taught you the advanced structure in the use of there. I hope you will surely get benefit of this video, but don't forget to like this video. If you like my teaching, please do subscribe my channel and cooperate me by giving comment upon my video. Thank you for watching and see you in the next class.